अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ना आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और मैं जल्दी ही उठ गई थी आज। अभी रूहान भी नहीं उठा था और हस्बैंड भी सो रहे थे। तो ये टाइम होता है कि आप ना तसल्ली से अपने काम जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं और तसल्ली से अपने ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि अगर लेट उठे ना तो फिर हर चीज़ लेट लेट होती जा रही है होती है, जैसे कि नाश्ता लेट, और आपको अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता और घर के लिए भी बस खींचा तानी में ना फिर टाइम निकालना पड़ता है। और आजकल वैसे भी दिन छोटे हैं तो ज़ोहर की अजान भी जल्दी हो जाती है। यहाँ यूएई में तो वैसे भी 12:15 बजे अजान शुरू हो जाती है ज़ोहर की। तो वो ना बीच में फिर नमाज का टाइम हो रहा होता है। तो मतलब लेट उठने से ना हर चीज़ लेट ही हो रही होती है। तो मैंने ना कल सफाई की थी घर की, तो हम लोग ना बाहर जाना था, तो हस्बैंड ने कहा कि फ़ौरन से निकलना है तो चलो मेरे साथ। उनकी ना कहीं किसी कस्टमर के साथ मीटिंग वगैरह थी, तो अचानक से ही हमें निकलना पड़ा। तो सफाई कर ली थी लेकिन डस्टिंग रहती थी मेरी। तो अभी बस फेस वगैरह वॉश करने के बाद मैंने कहा ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, जब तक डस्टिंग ना हो ना घर की तो घर इतना क्लीन नहीं लगता फिर। तो इसलिए यहाँ पे मैं ना सोफ़ाज़ और टेबल वगैरह की क्लीनिंग जो है ना वो कर लूँगी, ताकि घर जो है ना वो थोड़ा मेंटेन लगे। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि जस्ट हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें और मैस होता है ना उसी को उठा लेना, तो उसी से फिर घर थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लीन लगना स्टार्ट हो जाता है, सफाई ना भी हुई हो। तो बस फिर ये मेरा काम ना ऐसे मेरे दिल में था कि ख़त्म कर लूँ मैं इसको, तो फिर बाद में नाश्ते की तरफ लगूंगी। मैंने ना घर में इतनी ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं की हुई, क्योंकि एक तो यहाँ घर छोटे होते हैं और दूसरी बात ये कि सम टाइम ऐसे होता है कि घर की बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करने से मुझे ऐसे लगता है कि उसमें भी ना फिर मैस ही नज़र आने लग जाता है। कुछ लोगों ने इतने इधर उधर मतलब चीज़ें रखी होती हैं, डेकोरेशन पीसीज और वाज वगैरह रखे होते हैं, तो उससे मुझे ऐसे लगता है कि उसकी वजह से ही ना मैस मैस सा लगता है घर में। तो मुझे ना ऐसे कम कम डेकोरेशन और कम चीज़ें जो है ना वो ही सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं। एक तो ऐसे बाद में फिर ना नीट एंड क्लीन लुक आती है, और ज़्यादा मैस होगा तो आपको उठाना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो बस डस्टिंग मेरी हो गई थी और यहाँ पे रूहान उठ के आ गया था। तो माशाल्लाह से टाइम से इसको मैं सुला देती हूँ ना तो सुबह बहुत ही फ्रेश और सही अच्छे मूड में उठता है। और अगर बच्चे की नींद पूरी ना हो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा फिर ऐसे सारा दिन ना थोड़े डल डल से रहते हैं। बच्चे ना जिस टॉयज के साथ रात को खेलते खेलते उनको सोने के लिए भेजो ना तो सुबह उठते ही वही वाला टॉय उठा लेते हैं। शायद रूहान ही इस तरह से करता है या बाकी बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। आपके बच्चे किस तरह से हैं, उनकी आदत ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक तो मैंने आप लोगों से कभी पूछा ही नहीं कि आपके कितने बच्चे हैं। अगर पॉसिबल हो तो एक छोटे से कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं और किस किस एज के हैं, ताकि एक ना फैमिली बॉन्ड की तरह ना वो बन जाती है बात, कि हम एक दूसरे के साथ इन टच भी रह सकते हैं और बात बात भी कर सकते हैं अपने बच्चों से रिलेटेड। तो क्योंकि मैं तो अपनी चीज़ें ऐसे शेयर करती रहती है आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं पता कि उनकी ना मतलब कितनी फैमिली है और कितने कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे। तो इससे ना बेटर है कि आप लोग मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी पता हो कि कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से रूहान अब खुद ही ब्रश करना स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग में इसको मैं करवाती होती थी, लेकिन अब इसको होता है कि मामा मुझे पेस्ट लगा के दे, मैंने खुद ही करना है। और एक अच्छी आदत भी बच्चे में डिवेल्प हो जाती है कि अपने काम खुद करने की। बस अभी मैं ना इसके कपड़े वगैरह उतार दूंगी जो सोने वाले थे, तो बस उसके बाद फिर ना इसको मैं रिलैक्स कर दूंगी। ये ना हम लोग गए थे कुछ दिन पहले बारबेक्यू करने, तो वहाँ पार्क था तो झूला लगा इसको ना यहाँ आके। तो इसको मतलब ऐसे अकेले कभी हमने इधर उधर छोड़ा नहीं है। कुछ कुछ दो बच्चे और थे हमारे साथ, उनके साथ खेलने के लिए गया है। तो एक बच्ची ना झूले पे बैठी हुई थी, तो ये आगे से गुजरा है तो इसको ना उसका पाँव लग गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि नाक वगैरह के ऊपर चोट नहीं आई, तो थोड़ी सी हल्की सी है। इसके ऊपर मैं वैसलीन लगा देती हूँ ताकि ये ना खारिश करके उसको दोबारा से ओपन ना कर दे। तो बस अभी नाश्ते के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो रूहान को ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर एग ज़रूर दूँ नाश्ते में, क्योंकि एग से एक तो बहुत देर तक फीलिंग फुल रहता है बच्चा, और दूसरा ये कि आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो एग अच्छा है इसके लिए। तो वैसे भी ये ना मीठी चीज़ शौक से नहीं खाता नाश्ते में, बाद में खा लेता है मतलब दूसरे टाइम में। लेकिन सुबह सुबह उठते इसको ना कोई नमकीन चीज़ ही चाहिए होती है, तो इसलिए फिर मैं इसको ना नमकीन वाले ही फ्रेंच टोस्ट बना के दे रही हूँ। एक अंडा मैंने बीट कर लिया, थोड़ा सा दूध डाला उसमें, और नमक और काली मिर्च मैंने डाली है इसके अंदर। अभी इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी
तो तवे पे ना मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला है। इसको ना बहुत लेस ऑयल में अगर बनाएं, थोड़ा पेशेंस से बनाना होता है, लेकिन लेस ऑयल में ना ये अच्छा बनता है। अगर हम ज़्यादा ऑयल डालेंगे ना तो ये ब्रेड है तो ये ना बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे थोड़ा हैवीपन सा होता है। अगर हल्का सा हम ऑयल डालेंगे ना तो उसमें ना इसका कलर अच्छा आएगा और बिल्कुल ड्राई ड्राई सी बनेगी। तो ये यहाँ पे रूहान का नाश्ता जो है वो माशाल्लाह से बन गया है। इसको टोस्ट वगैरह बना के दूँ ना तो उसके साथ सॉस ज़रूर लेता है, या इसको पसंद है। साथ में मैंने ना 4 पीसीज जो है ना स्मॉल से एप्पल के मैंने रख दिए हैं। कभी तो इसको मैं उठते ही ऐसे फ्रूट वगैरह दे देती हूँ, और कभी कभी इस तरह से ना नाश्ते की प्लेट के साथ दे देती हूँ। इस तरह से ना बच्चों में हेल्दी फूड खाने की आदत जो है ना वो डेवलप होती है। कोशिश ही हम कर सकते हैं, वरना तो बच्चों की आदतें ना उनकी एज के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती हैं। कुछ चीज़ें बच्चे खाते हैं और कुछ फिर छोड़ देते हैं। तो बस इसी तरह से है। जितनी देर में मैं नाश्ता बना रही थी इसने इधर उधर अपनी चीज़ें बॉक्सेस में से निकाल निकाल के रखनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। एक मैंने ना एग भी बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ था। अपने लिए मैं ओट्स बना लूँगी। मैंने ना हाफ कप पानी के अंदर ना 20 ग्राम्स होल ओट्स जो होते हैं ना वो डाले हैं। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो इसके अंदर ना मैंने 200 ml मिल्क जो है वो शामिल कर दिया है। तो मैं चूँकि पोर्शन कंट्रोल कर रही होती हूँ तो इसलिए फिर मुझे ना चीज़ें जो है ना उनको उनकी मेजरमेंट के हिसाब से ही चलना होता है। तो इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आपको भी हेल्पफुल रहे ये चीज़। तो बस ये जो ओट्स है ना आप गर्म भी खा सकते हैं, और अगर इसको फ्रिज में ऐसे ठंडे होने के लिए रख देना तो बहुत ही मज़े के और कस्टर्ड टाइप बन जाते हैं। तो मज़ेदार लगते हैं, जैसे खीर फिरनी होती है ना इस तरह से थोड़े थिक से हो जाते हैं। तो बस इनको मैंने फ्रूट डाला है, साथ में थोड़ा सा पीनट बटर डाला है और चिया सीड्स डाले हैं एक साइड पे, और ये मेरा नाश्ता जो है ना वो रेडी हो चुका है। हस्बैंड अभी तक उठे नहीं थे और मुझे ये काम बहुत ही बोरिंग लगता है कि अकेले ही बैठ के ना नाश्ता करना। तो खैर उनका ना अपनी रूटीन होती है। सम टाइम वो लेट आते हैं रात को, तो फिर मैं ना उनको नहीं उठाती कि चले रात लेट आए हैं। तो जब तक इंसान फुल नींद ना ले ले तो उसकी फिर तबीयत पे ऐसे बोझलपन सा रहता है। तो इसलिए फिर मैं ना अकेली यहाँ पे अपना नाश्ता इंजॉय कर रही हूँ। बिलीव मी, ये वाला बोल जो होता है ना ये बहुत ही फीलिंग फुल होता है, और ये जो ओट्स है ना बहुत देर तक हज़म होते हैं, और ना काफ़ी टाइम तक आपको ना भूख फील नहीं होती, और काफ़ी फीलिंग रहता है इसके। यहाँ पे हस्बैंड भी उठ चुके हुए थे तो उनको भी फिर मैंने सोचा कि रूहान वाला ही नाश्ता बना देती हूँ, ताकि वो ना फिर लंच हमारे साथ ही कर लेंगे इकट्ठे। तो अगर उनको अभी हैवी सा नाश्ता बना के दिया ना तो फिर वो उनकी रूटीन हमारे साथ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ना इनको भी मैं इस तरह से फ्रेंच टोस्ट ही बना दूँगी नमकीन वाले, तो वो फिर अपना नाश्ता जो है ना वो इंजॉय कर लेंगे। अगर उन्होंने कहीं जाना हो ना तो फिर मैं इनको ना पराठा बना देती हूँ, ताकि इनके लिए ना ज़्यादा टाइम तक इनको भूख ना लगे और घर से अच्छी तरह से रेडी होके ही जाए नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के बाद फिर अभी मेरी चाय का टाइम था। चाय जब तक ना पियो तो नाश्ता कंप्लीट ही नहीं होता। तो चूँकि मैंने बोल ऑफ ओट्स के साथ और दूध ले लिया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे ना मैंने अपने लिए ब्लैक टी ही बनाई है। साथ में मैं एक बॉयल्ड एग ले लूँगी, क्योंकि जो मैंने नाश्ता किया है ना उसमें प्रोटीन वगैरह शामिल नहीं थी। तो इस तरह से मेरा नाश्ता जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ना कुछ दिन पहले बारबेक्यू करने के लिए गए थे, तो उसके लिए ना साथ में इस तरह से होल कॉर्न भी लेके गए थे। तो वो काफ़ी सारी बची हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा इनको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। तो कुछ देर तक ना जब दोबारा से भूख फील होगी तो सैलड के तौर पे ना हम लोग ये वाली एक एक कॉर्न जो है ना वो खा लेंगे। आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अलैन की और फुजेरा की बहुत ही अच्छी कॉर्नस आई हुई होती हैं। तो ट्राई कीजिएगा, बॉयल करके भी अच्छी लगती हैं, और ऐसे ना भुनी हुई कॉर्न भी अच्छी लगती है। बस साथ साथ फिर मैं चाय अपनी ले रही थी, और साथ में मैंने ना कॉर्न जो है वो बॉयल होने के लिए रख दी थी। तो जी ये थी मेरी आज की कूल एंड काम सी मॉर्निंग रूटीन। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर पहले से आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।